हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके चैनल अशोक लीगल ओशन पर रोज़ नई नई कानूनी जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता रहता हूं, आपको नई नई जानकारी देता रहता हूं। तो साथियों, मैं समझता हूं आपको हमारे चैनल पर दी गई कानूनी जानकारी अच्छी लगती होंगी। आज इस विधिक जानकारी की श्रृंखला में हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, और वो चर्चा है कि आजीवन कारावास क्या है। क्या आजीवन कारावास का मतलब 14 साल की सज़ा है, या 20 साल की सज़ा है, या आजीवन जेल में रहना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पर मैं आज चर्चा करूंगा। साथियों, समाज में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, फैला हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि आजीवन कारावास की सज़ा का मतलब 14 साल या 20 साल है, और कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि जेल में रात और दिन 2 दिन गिने जाते हैं, मतलब एक दिन का दिन और एक दिन की रात। ऐसा कुछ नहीं है साथियों। मैं आपको बता दूं कि आजीवन कारावास की सज़ा का मतलब जिस दिन से सज़ा हुई है, मरणोपरांत, जब तक कि आप जिंदा रहेंगे जेल में ही रहेंगे, मतलब जेल मृत्यु पर्यंत आपको जेल में रहना पड़ेगा। आजीवन कारावास की सज़ा का मतलब ये है। तो फिर साथियों, प्रश्न ये उठता है कि आजीवन कारावास की सज़ा पाए हुए कुछ लोग 14 साल में छूट कर आ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आईपीसी की धारा 55, इंडियन पेनल कोड सेक्शन 55 में सरकारों को, और सरकारों में कौन सी सरकारें, वर्ड यूज किया गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स, यानी समुचित सरकारें। उसमें केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार भी हो सकती है। उनको एक ये पावर दिया गया है कि वो किसी भी आजीवन कारावास की सजा पाए हुए कैदी की, आजीवन कारावास पाए हुए कैदी की सजा को यहाँ तक कि उसकी मर्जी के बिना भी कम कर सकती है। लेकिन ऐसे जो अपराधी जिनकी सज़ा 14 साल हो गई है और वो आजीवन कारावास की सज़ा से सज़ा जेल में काट रहे हैं, तो 14 साल में उनका केस सरकारों के द्वारा रिव्यू किया जाता है। और उसमें रिव्यू में भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे क्या उनकी आर्थिक परिस्थिति है, क्या उनकी सामाजिक परिस्थिति है, क्या उनकी पारिवारिक परिस्थिति है, कैसा उनका जेल में 14 साल के दरमियान क्या उनका चाल चलन रहा, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट इस टाइप के कैदियों की रिव्यू करती है, और अगर वो पाती है कि ये सब छोड़ने लायक है, उनका ये सब उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, तो उनको 14 साल में छोड़ दिया जाता है। तो साथियों, यहाँ पर मैं आप इस चीज़ से क्लियर हो गए होंगे कि आजीवन कारावास का मतलब 14 साल की सज़ा नहीं है, बल्कि किसी विशेष परिस्थितियाँ जैसी मैंने की बताई, जिसका कि प्रोविजन इंडियन पेनल कोड 55 सेक्शन में दिया हुआ है। तो उसके तहत सरकार अपने पावर का इस्तेमाल करती है और उनको 14 साल में छोड़ सकती है। अब आई बात की 20 साल, ये 20 साल की बात कहाँ से आई। तो 20 साल की बात साथियों ऐसा है कि जैसे बहुत सारी परिस्थितियों में दोहरा आजीवन कारावास दिया जाता है, तो दोहरे आजीवन कारावास के साथ में उनको कुछ जुर्माना वगैरह भी दिया जाता है। तो जुर्माना का मतलब साथियों, जो आजीवन कारावास की सजा है उसका चौथाई माना जाता है। जैसे अगर वो आदमी को जुर्माना बोला गया और अगर सजा के साथ में वो जुर्माना नहीं दे पाता है और वो 14 साल में वाले क्राइटेरिया में आ जाता है, तो 20 साल का मतलब चौथाई 5 साल का हुआ। तो जुर्माना न दे पाने के जगह पर उसको 5 साल जेल में और रहना पड़ेगा। तो 20 साल का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है। साथियों, आईपीसी 55 के अलावा सीआरपीसी 433 में भी सरकार का जो पावर है, सरकार को जो अधिकार दिए गए हैं, जो जैसा कि मैंने बताया आपको, उसमें पूरी तरह से वर्णित है। और सरकार के ये विवेक पर निर्भर करता है कि वे कौन से अपराधी को छोड़ेंगी और कौन से अपराधी को नहीं छोड़ेंगी। मतलब उनके जो क्राइटेरिया हैं, जो उनके सरकार के द्वारा मापदंड बनाए गए हैं, उन पे वो खरा उतरता कि नहीं उतरता है, तभी वो 14 साल में रिहा हो सकता है। नहीं तो उसको मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा में रहना पड़ेगा और वो नहीं छूटेगा। साथियों,
CRPC 433A में भी वर्णन किया गया है कि कोई भी सरकार अगर किसी कैदी आजीवन कारावास पाए हुए कैदी को छोड़ना चाहती है तो कम से कम मिनिमम, ये CRPC की धारा 433 ये कहती है कि उसको मिनिमम 14 साल की सजा तो जेल में काटनी ही पड़ेगी, तभी उस क्राइटेरिया पर उसका रिव्यू होगा और वो छोड़ा जाएगा। पहले बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं, महाराष्ट्र का है केस एक, जिसमें कि सरकार ने 14 साल के पहले आजीवन कारावास वाले कैदी को छोड़ दिया था। तो ऐसी परिस्थिति में CRPC 433A में संशोधन करके ये बात कही गई कि आजीवन कारावास की सजा में किसी कैदी को छोड़ने के लिए मिनिमम 14 साल की सजा कंप्लीट करना अनिवार्य है। इसके पहले राज्य सरकार अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती है। तो मैं समझता हूं साथियों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आज आपका यह कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि आजीवन कारावास की सजा में 20 साल जेल में रहना है या 14 साल जेल में रहना है या आजीवन रहना है। साथियों, बिल्कुल इस चीज से क्लियर हो जाएं कि आजीवन कारावास की मतलब जिंदगी भर जेल में रहना है। अब वो एक अलग बात है कि सरकार अपने अधिकार का प्रयोग करे और आप रिव्यू में उस क्राइटेरिया के अंदर आ जाएं तो आप 14 साल में छूट जाएं, और नहीं तो आजीवन कारावास की सजा का मतलब आजीवन कारावास ही है। तो मैं समझता हूं साथियों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों आप इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब बटन, जो लाल बटन है, उसको दबा दें। और साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग कानूनी जानकारी से अधिक लाभ ले सकें। और साथियों बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले नवीनतम वीडियो आपको मिलते रहें। आज के लिए साथियों इतना ही, फिर कल एक नए वीडियो के साथ में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।